अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं और अपनी डाइट प्रोग्राम को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हमारा रमज़ान का डाइट प्लान बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत से हमने ऑलरेडी कल बाय पोस्ट मेल कर चुके हैं जिन जिन की रिक्वेस्ट आई थी। अगर आप इस रमज़ान के डाइट प्लान को हासिल करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कीजिए फ़ोन के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए या हमें ख़त लिखिए, ताकि हम आपको, हमारी कोशिश ये होगी कि रमज़ान से पहले ही आपको मिल जाए। अब तो वैसे ही कम दिन रह गए हैं रमज़ान में, लेकिन हमारी कोशिश होगी अगर आज या कल में आप हमें बता दें तो फ्राइडे सैटरडे तक, शायद रोज़ा कुछ कह रहे हैं जुमे को है, कुछ कह रहे हैं हफ्ते को है, ये तो चांद पे ही के डायरेक्शन से ही हमें पता चलेगा किस दिन नज़र आएगा इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है, तो हमें प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिए ताकि हम आपको ये डाइट प्लान फ़ौरन पहुंचवा दें। अच्छा, इस रमज़ान के डाइट प्लान का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि जो आपको हमने ऑलरेडी डाइट प्लान आपकी उम्र और आपकी हाइट के मुताबिक दिए हैं, ये रमज़ान के दौरान आपने बिल्कुल इनको होल्ड पे कर देना है और स्विच करना है रमज़ान के डाइट प्लान पे। और इस रमज़ान का डाइट प्लान आपने सिर्फ रमज़ान के महीने में, के बाबरकत महीने में इसको फॉलो करना है, और उसके बाद जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा आपने अपने नॉर्मल डाइट प्लान पे वापस आना है। रूटीन आपकी यही होगी। अच्छा, एक्सरसाइज और जो पेट की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपने जारी रखनी है। रमज़ान में भी कोशिश कीजिएगा इफ्तारी से पहले आप ये दोनों एक्सरसाइजेज कर लीजिए। वॉक अच्छी तरह तेज़ 35 मिनट, 35 से 45 मिनट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो काम करता रहेगा। एक्सरसाइज का जो रिदम है वो टूटेगा नहीं कि जी एक महीना बिल्कुल आपने एक्सरसाइज की नहीं, तो उससे असर ज़रूर पड़ेगा आपकी डाइट पे। तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आई नो प्यास बहुत लगती है, लेकिन इसीलिए इफ्तारी से पहले ठंडे ठंडे में अगर आप 45 मिनट भी नहीं हो सकता तो उससे कम कर लीजिए, 20 मिनट कर लीजिए, 25 मिनट कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा इसको तेज़, इसकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए, 20 से 25 मिनट। और अपनी पेट की एक्सरसाइज भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि रिदम में आप रहेंगे और बॉडी को ये सिग्नल्स नहीं जाएंगे कि वापस वज़न को चढ़ना शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि यही होता है कि जब बॉडी बिल्कुल लेज़ी हो जाती है और उसमें कोई रवानी और फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सरसाइज नहीं मिलती, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल्स, ब्रेन जो है वो सिग्नल्स भेजता है कि जी एक्सरसाइज नहीं हो रही, बहुत सा खाना चाहिए, और फिर उससे इवेंचुअली वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक्सरसाइज कोशिश कीजिएगा जारी रखिए, और उसके बाद जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा आप अपने नॉर्मल मामूल डाइट प्लान पे वापस स्विच कर जाइए। अच्छा जी, आज हमारी जो हेल्दी रेसिपी है बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम तैयार कर सकते हैं, और ये एक ऐसी रेसिपी है जो रमज़ान में भी आप तैयार कर सकते हैं। हम पनीर की क्यूब्स के साथ उसको पनीर टिक्का मसाला हम तैयार करेंगे। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। लाल मिर्ची का मेजर रोल है इस रेसिपी में। इसमें हमें ड्राइड लाल मिर्ची चाहिए जिसको आप फाइनली चॉप कर लीजिए, 4 अदद, और इसके साथ हमें आधा किलो पनीर चाहिए। कॉटेज चीज़, लो फैट कॉटेज चीज़ भी अवेलेबल है मार्केट में, उसके आप क्यूब्स कर लीजिए। थोड़ा सा नींबू का रस, नमक, और हमें अदरक बिल्कुल या फाइनली चॉप्ड या बारीक फाइनली स्लाइस्ड, और उसके साथ 4 अदद लहसुन बिल्कुल कुटा हुआ क्रश्ड, और उसके साथ मुट्ठी भर हरा धनिया, और 1 टीस्पून इसमें हमें गरम मसाला, और साथ हमें दही चाहिए होगा जिसमें हम सारी ये इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके मैरिनेट करेंगे, और उसके बाद इसको पैन फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको अंगीठी पे, बारबेक्यू पे, ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन आप वही फ्लेवर फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन बहुत ज़रूरी है, और इसमें बिल्कुल 2 टेबल स्पून तेल में हम आपको ये तैयार करके देंगे। लेकिन आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपने इस रेसिपी को मैरिनेट ज़्यादा देर जितना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा वो मज़ेदार, और आप उससे खूब लुत्फ़ उठा सकेंगे, क्योंकि उसमें खूब फ्लेवर होगा, और जब चीज़ में फ्लेवर होगा तो वो मज़े की भी लगेगी। और ऑफ कोर्स ये ग्रिल्ड है, पैन फ्राइड है, तो इसमें फ़ैट भी नहीं है, और इसमें खूब सारी कैल्शियम भी है। आपकी डाइट के लिए बहुत ही बेहतरीन खाना है। कॉटेज चीज़ आप घर में बनाना चाहें तो घर में बना के आप ये डिश तैयार बना सकते हैं, लेकिन बाज़ार में भी बहुत अच्छी कॉटेज चीज़ अवेलेबल है, लो फैट में भी, नॉर्मल वाली भी, दोनों तरीक़ों में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ख़रीद के बना सकते हैं, जो भी आपको, जिसमें भी आपको ज़्यादा आसानी हो। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम, मैं हुमैरा बात कर रही हूँ। जी हुमैरा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रही हैं? ये मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी हुमैरा, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मुझे ये रमजान का डाइट प्लान मंगवाना था और दूसरा भी मंगवाना था। अच्छा, दूसरे के लिए तो आपको अपनी उम्र बतानी होगी। जी जी, 38। अच्छा, और कद कितना है? 52। वेट जी 52। 52 मतलब के? ओह सॉरी, 52। ठीक है। अच्छा, और अभी कितना है वेट? 100। अच्छा। 100 वेट है मेरा, और मेरा ना इंसुलिन बढ़ा हुआ है। अच्छा, डायबिटीज है? जी जी, और मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। ठीक है। और ब्लड प्रेशर भी मेरा रहता है, अब जरा नॉर्मल है। अच्छा, मुझे ये बताएं हुमैरा कि डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के लिए आप क्या कर रही हैं, ये मुझे बताएं। कोलेस्ट्रॉल तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप डाइट से कंट्रोल करें। ठीक है। और उसके लिए डायबिटीज के लिए मुझे उन्होंने टैबलेट दी हुई है, वो मैं 2 टाइम ले रही हूँ। मेटाफॉर्मिन दी हुई है? नहीं, इंसुलिन कुछ इस तरह की है। अच्छा, तो रोज रात को और एक सुबह ना? जी, नाश्ते के साथ और रात को खाने के साथ। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज के साथ आप कुछ कम से कम एक दिन में 6 छोटी मील्स खानी होंगी। ये तो आपको डॉक्टर ने बताया होगा ना? जी जी, है ना? तो ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो इंसुलिन आपकी बॉडी ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है। ठीक, तभी तो शुगर लेवल हाई हो जाता है ना? जी। तो इसीलिए आप मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, एक्चुअली आपको दोहरा भी रही हूँ दोबारा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ में कि आप छोटी 6 अदद मील ज़रूर लें। सुबह नाश्ते के बाद 12 बजे एक आड़ू खा लें या एक सेब खा लें, या जो भी आपका पसंदीदा फ्रूट है। तरह करती हूँ। हाँ, और उसके बाद आपने बिल्कुल कम लंच लिया और फिर 3-4 बजे कुछ नट्स खा लिए, फिर उसके बाद चाय के साथ क्रैकर ले लिया, और फिर रात को सोने से पहले बहुत जरूरी है कि कुछ नट्स या कोई ऐसी छोटा सा आप क्रैकर जरूर खाएं। ठीक है? जी जी। अच्छा, इसके साथ साथ मेरा ये जो रमजान का डाइट प्लान है ये तो फौरन आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए ये डाइट प्लान, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज और इसमें बीपी की जो आपको तकलीफ है, इसको नजर में रखते हुए हम प्लान करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, इसमें मुझे जरा सा 2 हफ्ते का मार्जिन दीजिए। रमजान का तो मैं आपको फौरन भेज दूंगी, लेकिन ये आपका जो पक्का डाइट प्लान होगा जो आप फॉलो करेंगी, उसमें जरा सा वक्त लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 हफ्ते। ठीक है, लेकिन आपको ये मिल जाएगा जी। इस पे आपने रमजान के बाद अमल शुरू करना है, और इसमें आपने वॉक जरूर करनी है। ये तो आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप रोज 35 से 40 मिनट तेज वॉक करें जी। ठीक है जी? ठीक है, तो जैसे ही आपको मिल जाएगा मुझसे राब्ता कीजिएगा जी। मैं अपना एड्रेस जी, आप लाइन पे रहिएगा और हमारे कंट्रोल रूम में अपना एड्रेस लिखवा दीजिए। ठीक है, अल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग जी, बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का और आपके फेथ का हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है, सिर्फ आपका प्रोग्राम है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको हमेशा फिट, हेल्दी और हमेशा ब्यूटीफुल रखा जाए, और आपके हर मसले को हेल्थ रिलेटेड हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। अच्छा जी, साथ बात करते हैं कि ज़िंदगी के रोशन पहलू देखने वाली ख़वातीन की जो हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। नाज़रीन, हमें एक स्ट्रेस किसको नहीं होता, टेंशन किसको नहीं होती, हर किसी को होती है थोड़ी बहुत टेंशन, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो घर में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से स्ट्रेस कॉज हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम सब जो हैं हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम स्ट्रेस और टेंशन और एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ठीक है, अगर वो बहुत आगे स्टेज में चले जाता है उसमें तो आपको दवाइयों की ज़रूरत होती है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, यही तो चैलेंज है, और इंशाल्लाह आप इस चैलेंज पे पूरे उतरेंगे। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं कैसे। एक तो ये कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। ये जो नेगेटिव ख्याल होते हैं ना, ये कि जी ये पता नहीं होगा नहीं होगा, भाई क्यों नहीं होगा, हमें एक तो ईमान रखना चाहिए अल्लाह में, और जब तक जितना हमारा फेथ स्ट्रांग होगा उतनी ही हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। तो ये हमेशा याद रखिए। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि वॉक,
जैसे कि आपको जैसे कि अभी हमने ये बात की कि पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। वापस आके हम अपनी हेल्दी रेसिपी भी बनाएंगे, आपको डाइट प्लान भी देंगे और ज़िंदगी के रोशन पहलू के बारे में कुछ और मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कई मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा एंड वील बी राइट बैक।